सैया बहुत कमात है, महंगाई मार जाती है। सैया बहुत कमात है, महंगाई मार जात है। डायन महंगाई मार जात है। क्या हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की। कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। और राष्ट्रभक्ति का मंदिर जिस दिन टूट गया बेताबी में, तो भगत सिंह की लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में। सही गलत का सिलेक्शन भोपाल नगर निगम इलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीस राज। चारों तरफ चुनाव प्रचार जोर और शोर से चल रहा है और अब लोगों की धड़कनें तेज होने लगी है क्योंकि 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है। और हमारे साथ है श्रीमती रजनी सुमन जी और ये है पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 की। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाखबर 24 में। नमस्ते सभी मतदाता भाइयों को मेरा नमस्ते। आम आदमी पार्टी की मैं पार्षद प्रत्याशी चुनी गई हूँ वार्ड नंबर 3 से, क्योंकि यहाँ जब मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ। मैंने यहाँ वार्ड क्रमांक 3 की दुर्दशा देखी तो मुझे वो देखा नहीं गया, इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी से पार्षद के लिए चुनी गई हूँ वार्ड क्रमांक 3 से। मैंने यहाँ की नालियों की दशा देखी, लाइट की दशा देखी, रोड की दशा देखी जो बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसीलिए सभी की समस्याओं का मेरे को अच्छा नहीं लगा देखने के बाद, और मैं वार्ड पार्षद के लिए चुनी गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी की समस्याओं को दूर करूँ और इनकी समस्याओं का हल करूं और इस वार्ड क्रमांक 3 का विकास करूं। रजनी सुमन जी, अरविंद केजरीवाल को देखिए तो दिल्ली में उन्होंने बिजली बिल को भी काफ़ी माफ़ किया है। दूसरी बात करें तो महिलाओं के लिए जो बस में फ्री सुविधा भी दी है। आप अगर जीत के आती है तो कमर्शियल टैक्स जो हाफ करने की आपने बात की है, हाउस टैक्स माफ़ करने की बात की है, वो कैसे संभव है? मैं सभी समस्याओं को जनता की समस्याओं को चुनूंगी और चुनने के बाद उनकी समस्याओं को पूरा करूंगी। ये मेरा वादा है सभी जनता से। ये संभव कैसे होगा? मैं अरविंद केजरीवाल जी से जाऊंगी और उनसे मिलके पर्सनल मिलूंगी और अगर किसी चीज़ की कमी हुई तो उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करके इस वार्ड की समस्या को दूर करने के लिए विनती करके और वो जो भी इनका वो होगा उसका पैसा लाऊंगी और इन समस्याओं को दूर करूंगी। आप पहली बार पार्षद पद की प्रत्याशी हैं? हाँ, पहली बार मैं चुनी गई हूँ क्योंकि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ और मैं चाहती हूँ कि सैनिक का भी नाम रोशन हो और मैं इस काम को। तो आपने पिछली बार वोट तो दिया होगा? मैंने पिछली बार मैंने वार्ड क्रमांक 3 में पार्षद प्रत्याशी के रूप में अशोक मारन जी को वोट दिया था। इस वजह से यहाँ की मतदाता सभी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसमें पार्षद बनूं और समस्याओं को दूर करूं। तो देखिए सुमन जी को महिलाओं का काफ़ी साथ मिल रहा है। सुमन जी, ये बताइए कि आपके नली गली का जो हाल बेहाल है। रोड की अगर बात करें तो तकरीबन स्कूटी चलता है, 4 चक्के चलते हैं, वो भी गड्ढे से कहीं ना कहीं वो गिर जाते हैं। तो इसको कैसे देखती हैं आप? अगर जीत के आती हैं तो ये बदलाव कैसे होगा? मैं रोड की समस्या पूरी करूंगी क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाने में सभी पेरेंट्सों को बड़ी परेशानियां होती है। वैन अंदर तक नहीं आती है, बच्चे परेशान होते हैं, चल नहीं पाते। रोड पे पानी डूला हुआ है, नालियां रोड पे निकल, कीचड़ इतना है, दलदल हो रहा है, लाइटें नहीं है और बच्चों को आने जाने की समस्या की वजह से सभी पेरेंट्स रोड पे जाके छोटे छोटे बच्चों को बारिश में गोद में ले जाके रोड पे छोड़ते हैं, जिसकी वो मुझे देखा नहीं जाता है। वही समस्या चाहती हूँ कि पूरी हो। और रात की टाइम लाइट की समस्या रहती है जिससे लड़कियां सेफ नहीं है। रोड पे से लाइट की वजह से लड़कियां सेफ होने की वजह से पेरेंट्स घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, अनसेफ की वजह से। अगर आप जीत के आती है अपने क्षेत्र से तो क्या कुछ बदलाव करने वाली है? क्योंकि आपके जो जनता है, आपके वार्ड के जनता है, वो आपको सुन रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी सुनेंगे, सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। किस तरीके से आप जब जीत के आती है तो आपका मुद्दा क्या रहेगा और किन मुद्दों पे आप इस बार चुनाव लड़ रही है और क्या कुछ विकास करने की आप बात करेंगी जब आप जीत के आएंगी? तो मैं विकास वही चाहती हूँ जो जनता चाहती है। मैं ये नहीं चाहूँगी। सबसे बड़ी समस्या है रोड की, पानी की, नाली की, लाइट की और तारों की, बिजली की, जो भी समस्या है, पानी की है, जो पीने के लिए भी परेशानी आती है, वो सारी समस्याएं दूर करना चाहती हूँ। और जो गरीब लोग हैं उनको झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए समस्या है, उनके लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वही मैं पूरी व्यवस्था करना चाहती हूँ। और मैं अगर पार्षद के लिए चुनी गई तो मैं समस्या सबसे पहले गरीब लोगों को भी सुनूंगी। सभी की समस्या योजनाएं हैं, केजरीवाल जी जो भी योजना देंगे, सरकारी योजना देंगे, उनको सभी को ही उस चीज़ का लाभ पक्का दिलाऊंगी। मैं सारी जनता से ये वाली वादा करती हूँ। तो ये वादा कर रही हैं। ये बता दीजिए आपकी झाड़ू
आपका झाड़ू है, चुनाव चिन्ह है, किस तरीके से आप साफ़ करेंगी आप जब आप जीत के आएंगी, या फिर अब झाड़ू से कैसे साफ़ करेंगे लोगों को? जिस तरह से सभी महिलाएं और मैं घर को साफ सफाई करके वो अच्छा रख के साफ सुथरा शुरू से सुबह से उठ के जब सभी महिलाओं के हाथ में झाड़ू होता है तो वो यही होता है कि घर की सफाई रहे और घर अच्छा स्वच्छ रहे। जब तक झाड़ू से सफाई नहीं होएगी तब तक घर स्वच्छ नहीं रहेगा। और ये वो घर के सामने जो दलदल फैला हुआ है वही मैं जीतने के बाद इस दलदल को हटाना चाहती हूँ और झाड़ू से ही सफाई करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से जीतूँ और मैं इसी झाड़ू के उस पर जीतूँ और मैं जो रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, इसको पूरा करूँ और झाड़ू से ही सफाई करके इसका जो पार्टी इसका बिल्कुल विस्तार करूँ और परिवर्तन लाना चाहती हूँ। मैं नई पार्टी का परिवर्तन लाना चाहती हूँ। परिवर्तन लाना चाहती है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, झाड़ू का बटन दबाना है। ये बता दीजिए, अंतिम सवाल है, महाखबर 24 से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से सभी पूरी जनता से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि मुझे वोट देकर भारी मतों से विजय कराएं और सभी समस्याओं का हल मैं करूँगी, इसका वादा मैं पूरी जनता से करती हूँ। आम आदमी पार्टी को जीता, झाड़ू के ही चिन्ह पर बटन दबाएं। लास्ट सवाल, एक और लास्ट सवाल, भ्रष्टाचार को कैसे मिटाएंगे? क्योंकि तकरीबन आपके क्षेत्र में अगर लोग आते हैं आपके पास या कोई जीत के जो आते हैं उनके पास अगर आते हैं तो उनको बोला ये जाता है कि आप राशन कार्ड बना दीजिए, तो वो बोलते हैं कि कुछ पैसे दे दीजिए, पैसे दे के आपका काम हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म करेगी? लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बन पाता है, लोगों का जो घर का जो सुविधा है वो अच्छे तरीके से मिल नहीं पाता है, काफ़ी लोगों को समस्याएँ होती है आपके वार्ड में, उसको कैसे ठीक करेगी भ्रष्टाचार को? मैं भ्रष्टाचार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ और मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसलिए मैं किसी से पैसा रिश्वत लेके कोई भी काम नहीं करूँगी। यदि मुझे कोई इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि मैं पैसा लेके काम करना, लेकिन मैं वो काम कभी नहीं कराऊँगी। और अगर कोई कोशिश करेगा उसकी शिकायत मैं वहाँ जाकर बोलूँगी और कि इस तरह कार्यालय में जाके बोलूँगी कि इस तरह की मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ जितना विकास हो सके मैं अपने निजी उससे करके लाके केजरीवाल जी से लाके सबकी समस्या दूर करूँ। क्यों करे विचार, आखिर इन्होंने बोल ही दिया है कि कैसे आएगा परिवर्तन। भोपाल की अगर बात करें तो 6 जुलाई को पहला चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण की बात करें तो 13 जुलाई को मतदान होना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं भोपाल के नगर निगम में जाके कि क्या माहौल है नगर निगम का। और लगातार देखते रहिए महाखबर 24। मैं था आपके साथ अनीश राज, कैमरा पर्सन अदर सिंह राजपूत के साथ।